हाय डियर स्टूडेंट, नेचुरल केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज एल्डिहाइड और कीटोन के पार्ट 3 के अंतर्गत एल्डिहाइड और कीटोन के सामान्य गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले पार्ट में हमने एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियों के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी के आगे एल्डिहाइड और कीटोन के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक और रासायनिक गुण किस प्रकार से एक दूसरे में समानता प्रदर्शित करते हैं और इनकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, देखेंगे। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। वैसे देखा जाए तो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर एल्डिहाइड और कीटोन श्रेणियों के निम्नतर सदस्य C11 S22O तक। कहने का तात्पर्य है कि जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे हों जिनमें कार्बन की संख्या 1 और 11 के बीच हो, वो रंगहीन, वाष्पशील एवं उदासीन द्रव है तथा उच्च सदस्य ठोस हैं। मतलब कि 11 तक जो कार्बन की संख्या होती है वो किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में। और जो उच्च सदस्य होते हैं जिनकी कार्बन की संख्या 11 से अधिक होती है, एल्डिहाइड और श्रेणी के सदस्य, वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है ना। साधारण ताप पर फॉर्मल्डिहाइड गैस है। वैसे साधारण ताप पर फॉर्मल्डिहाइड किस अवस्था में पाया जाता है? गैस अवस्था में। हमारा कहने का मतलब यह है, आप ध्यान दीजिएगा कि कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 12 तक, कार्बन नंबर 11 तक जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन के यौगिक पाए जाते हैं जिनमें कार्बन की संख्या 1 से लेकर कितने तक होनी चाहिए? 11 तक। मतलब कि ऐसे सदस्य हों जिनमें कार्बन की संख्या 1 से लेके 11 तक होती है और वह कौन से क्रियात्मक समूह हों? या तो एल्डिहाइड हों या तो कीटोन हों। एक किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में। एक किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में। वैसे फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है जो साधारण अवस्था में गैस अवस्था में पाया जाता है ना। और इस कार्बन नंबर 12 यदि ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन हो जिसमें कार्बन की संख्या 12 हो तो किस अवस्था में पाया जाएगा? ठोस अवस्था में। मतलब कि कार्बन नंबर 12 से लेकर जितने भी आगे के सदस्य होते हैं, कार्बन की संख्या जिसमें 11 से अधिक हो और उसमें एल्डिहाइड और कीटोन क्रियात्मक समूह हों, तो वो किस अवस्था में पाए जाएंगे? ठोस अवस्था में। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, वैसे वही लिखा गया है, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर एल्डिहाइड और कीटोन श्रेणियों के निम्नतर सदस्य रंगहीन, वाष्पशील एवं उदासीन द्रव हैं तथा उच्च सदस्य ठोस हैं। साधारण ताप पर फॉर्मल्डिहाइड गैस अवस्था में पाया जाता है, आप जानते हैं। देखें, ध्रुवीय कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के कारण एल्डिहाइड और कीटोन ध्रुवीय यौगिक हैं। यहाँ पर एक कार्बोनिल समूह होता है, ध्यान देंगे। कार्बोनिल समूह जो कि आप जानते हैं कि यदि RCHO लिखें तो इसमें भी कार्बोनिल समूह होता है। और यदि हम कीटोन की बात करें जिसमें कार्बोनिल समूह से दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा होता है, उसे हम कीटोन कहते हैं। तो इसमें भी कार्बोनिल समूह होता है। और ये जो कार्बोनिल समूह है ये ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय होने का कारण क्या है? जैसे पोलराइजेशन का कारण ये होता है कि दो तत्व हों और जब दोनों तत्वों के बीच ऋणात्मकता का अंतर अधिक होता है तो जो तत्व अधिक ऋणात्मक होता है वह इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करता है। आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ये सिग्मा है और ये क्या है? पाई बॉन्ड।
यहाँ पर पाई बॉन्ड इज मोर वीक इन कंपेरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। इस कारण से पाई बॉन्ड पहले ब्रेक होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी तरफ स्थानांतरित होते हैं जिस तरफ जिसकी ऋणात्मकता प्रबल होती है। और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेरिजन टू कार्बन। इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो किधर आकर्षित होगा, ऑक्सीजन की तरफ, है ना। इस कारण से ऑक्सीजन पर पार्शियली ऋणावेश और कार्बन पर पार्शियली धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। इसे क्या कहते हैं, ध्रुवीकरण। और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन एल्डिहाइड में और कीटोन दोनों में उपस्थित होता है ना। यहाँ पर देखें, हमने कहा कि ध्रुवीय कार्बोनिल समूह की उपस्थिति कारण एल्डिहाइड और कीटोन ध्रुवीय यौगिक हैं। एल्डिहाइड और कीटोन श्रेणियों के निम्नतर सदस्य जल में पूर्ण विलय या आंशिक रूप से विलय होते हैं, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बंध का निर्माण होने के कारण एल्डिहाइड और कीटोन जल में क्या होते हैं, पूर्ण विलय होते हैं। समझ रहे हैं, मीन्स कि हाइड्रोजन बंध के कारण, हाइड्रोजन बंध बनता है कैसे, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बंध का निर्माण हमेशा एक प्रबल ऋण वृत्ति और हाइड्रोजन के बीच बनता है ना। वैसे प्रबल ऋण वृत्ति तत्वों में जो तत्व आते हैं वो नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और फ्लोरीन होते हैं, है ना। यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर कार्बोनिल समूह है, एल्डिहाइड, RCHO एल्डिहाइड है, और जब जल मिलाते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ही एल्डिहाइड और कीटोन जल में पूर्ण रूप से क्या होते हैं, विलय होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जिसमें आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन जब हाइड्रोजन हो और उसके साथ या तो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन हो, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जब इसमें ऋणात्मकता का अंतर अधिक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर प्रबल ऋण वृत्ति होता है और हाइड्रोजन धन वृत्ति होता है, और इसी आवेशों के अंतर को बराबर करने के लिए हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है अस्थायित्व को बनाए रखने के लिए। और हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन होने के कारण ही एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड RCHO एल्डिहाइड समूह है, जब कीटोन होगा तो उसमें भी कार्बोनिल समूह होता है, तो इसी कार्बोनिल समूह पर हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, और इसी कारण से एल्डिहाइड और कीटोन जल में क्या होते हैं, पूर्ण रूप से विलय होते हैं। ठीक है, आप लोग इसका नोट्स बनाते रहेंगे, जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से आप लिखते रहेंगे। तो हमने बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन श्रेणियों के निम्नतर सदस्य जल में पूर्ण या आंशिक रूप से विलय होते हैं, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक है ना। आइए आगे हम देखते हैं। एक था रासायनिक भौतिक गुण। अब हम इनके कुछ रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान देंगे, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, अतः उनके रासायनिक गुणों में बहुत समानताएं होती हैं। ध्यान देंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बार बार बता रहे हैं कि एल्डिहाइड RCHO इसमें भी कार्बोनिल समूह, और कीटोन इसमें भी क्या है, कार्बोनिल समूह है। दोनों में कार्बोनिल समूह उपस्थित होने के कारण इनके रासायनिक गुणों में समानताएं पाई जाती हैं, क्योंकि कार्बोनिल समूह रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराने में भाग लेता है, क्योंकि पोलराइजेशन यहीं पर उत्पन्न होता है, पोलरिटी यहीं पर उत्पन्न होती है, ध्रुवीकरण यहीं पर उत्पन्न होती है। इस कारण से योगात्मक अभिक्रियाएं संपन्न कराने में ये भाग लेते हैं, समझ रहे हैं। और दोनों में कार्बोनिल समूह होने के कारण ही एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह उपस्थित होने के कारण ही दोनों रासायनिक गुणों में भी समानताएं प्रदर्शित करते हैं। आइए जानते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन कैसे एक दूसरे के गुणों में समानताएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोनों की अभिक्रियाओं में समानताएं। सबसे पहले अभिक्रिया अपचयन अभिक्रियाएं। एल्कोहलों में अपचयन। ध्यान देंगे, जब हम यहाँ पर अपचयन की बात होती है तो आप जानते हैं कि अपचयन की कंडीशन में जब किसी यौगिक के द्वारा हाइड्रोजन को ग्रहण करना
हाइड्रोजन को ग्रहण करना या ऋण विद्युत तत्व को त्याग करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। यहाँ पर एस्टल्डिहाइड का जब अपचयन होता है निकिल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये उत्प्रेरक है निकिल या पैलेडियम, तो अपचयन में कुछ करना है नहीं, आपको ध्यान दीजिए। यही हाइड्रोजन जो है एल्डिहाइड समूह पर जुड़ जाएगा, तो CH3 और एक H यहाँ पर जुड़ा CH2 और एक ऑक्सीजन पे तो OH हो जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 OH, एथिल एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, यदि कीटोन क्रियात्मक समूह है तो कीटोन क्रियात्मक समूह में भी कार्बोनिल समूह होता है और इसी कार्बोनिल समूह पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा। निकिल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कुछ करना है नहीं, आपको ध्यान देंगे, सिर्फ हाइड्रोजन को इसी कार्बोनिल समूह पर जोड़ देना है ना। तो बन जाएगा CH3 ट्वाइज, मतलब कि 2 CH3 हैं, ट्वाइज CHOH ऑक्सीजन पर और एक कार्बन पर बन जाएगा क्या? CHOH। जैसे ध्यान देंगे यहाँ पर जैसे लिखा है इस तरह से CH3C डबल बॉन्ड O इंटू CH3 है ना। अपचयन कंडीशन में जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो हमने बताया कि हाइड्रोजन जुड़ते हैं और जब हाइड्रोजन जुड़ेंगे कार्बोनिल समूह पर तो इस तरह से बन जाएगा CH3COH, ए पाई बॉन्ड टूट जाएगा और एक H इस पर जुड़ जाएगा, वो बन जाएगा CH3। इसी को हमने इस प्रकार से लिखे हैं CH3 ट्वाइज इंटू CHOH। ये सेकेंडरी एल्कोहल है। क्या है? सेकेंडरी एल्कोहल है। तो जब एसीटोन मीन्स कि कीटोन का अपचयन होगा तो सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण होगा और जब एल्डिहाइड का अपचयन होगा तो प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण होगा। ध्यान दीजिएगा, जब कीटोन का अपचयन होता है तो सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण होता है और जब एल्डिहाइड का अपचयन होता है तो प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान देंगे। अपचयन की कंडीशन होगी लेकिन उत्प्रेरक अलग होगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ईथर उत्प्रेरक उपस्थिति में प्रक्रिया सेम है। RCHO एल्डिहाइड पुनः हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो बनेगा RCH2OH। सिर्फ H को यहीं पर जोड़ दीजिए, यहाँ पर H जोड़ेंगे CH2 हो जाएगा, ऑक्सीजन पर जोड़ेंगे OH हो जाएगा, RCH2OH प्राइमरी एल्कोहल है ना। लेकिन उत्प्रेरक यहाँ पर भिन्न होगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर की उपस्थिति में जब अपचयन होता है तो एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है प्राइमरी एल्कोहल में और जब कीटोन का अपचयन होगा, ध्यान देंगे, और जब कीटोन का अपचयन होता है तो एक कन्वर्ट होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे, जब कीटोन का अपचयन होता है तो एक कन्वर्ट होगा सेकेंडरी एल्कोहल में। ठीक है, इसमें अंतर यही है कि प्राइमरी एल्कोहल का अपचयन होने से प्राथमिक एल्कोहल बनता है और उसी उत्प्रेरक उपस्थिति में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उत्प्रेरक उपस्थिति में ईथर के प्रेजेंस में जब कीटोन का अपचयन होता है तो सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है ना। ये था अपचयन के द्वारा कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन अपचयन कंडीशन में कैसे अपनी रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। हमने देखा कि एल्डिहाइड का अपचयन होने से प्राथमिक एल्कोहल बनता है और कीटोन का अपचयन होने से सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, आइए अगला रिएक्शन हम देखते हैं, क्लेमेंसन अपचयन। ध्यान देंगे, क्लेमेंसन अपचयन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लेमेंसन अपचयन एस्टल्डिहाइड CH3CHO, एस्टल्डिहाइड का जब जिंक अमलगमित और कंसनट्रेट HCl की उपस्थिति में जब इसका अपचयन होता है तो बनता है ईथेन। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, अपचयन कंडीशन में जब होगा तो 6H है, दो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ 2H2O बना लेंगे और जो 2 हाइड्रोजन बचेगा वो जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो CH2 है ही और 2 हाइड्रोजन और जो या CH3 बन जाएगा तो ईथेन बनेगा। यदि आप देखें तो यहाँ पर जो कंडीशन उत्पन्न हो रही है, यहाँ पर आप देखें
कि हमने लिखा है CH3 CHO, ठीक, CH3 CHO, और इसका जब अपचयन हम करा रहे हैं 6H, ठीक, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा तो बन जाएगा 2H2O। लेकिन जो 2 हाइड्रोजन हैं यहाँ पर देखें कार्बोनिल समूह है। ये जो कार्बोनिल समूह है इसका विस्थापन क्लीवेंसन अपचयन में होता है मेथिल में। किस में होता है? मेथिल में, CH2 में। यही जो कार्बोनिल है, यही कार्बोनिल समूह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में। कार्बोनिल समूह किस में कन्वर्ट होगा? CH2 में। वैसे इस प्रकार से लिखेंगे CH2, है कि नहीं? ध्यान देंगे हमारी बात को। हम आपको बताना ये चाहते हैं कि जब क्लीवेंसन अपचयन होता है तो जब एल्डिहाइड एल्केन में कन्वर्ट होता है तो ये जो कार्बोनिल समूह का परिवर्तन होता है वो CH2 में होता है। किस में होता है? मेथिल ग्रुप में कन्वर्ट होता है। कार्बोनिल समूह ही कन्वर्ट होता है किस में? मेथिल ग्रुप में। और 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन मिलकर बना लेते हैं क्या? 2H2O। जब ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर तो H पहले से है तो बन जाएगा क्या? CH3 CH3, है कि नहीं? CH3 CH3, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम आपको बताना चाहते थे कि कार्बोनिल समूह का परिवर्तन CH2 में होता है, मेथिल ग्रुप में होता है। CH है ही तो CH3 मेथिन में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन संयोग करके क्या बना लेंगे? जल बना लेगा, ठीक है ना। वही यहाँ पर लिखा गया है कि एल्डिहाइड का कन्वर्जन किस में होता है? एथेन में। और उसी प्रकार से कीटोन का भी, जो एसीटोन है इसमें कीटोन कार्बोनिल समूह है, इसका भी कन्वर्जन किस में होता है? CH2 में, है कि नहीं? कार्बोनिल समूह यहाँ पर भी उसी तरह से है और इसका भी कार्बोनिल समूह का परिवर्तन किस में होता है? CH2 में, है कि नहीं? और बन जाएगा क्या? प्रोपेनोन और 2H2O, उत्प्रेरक वही रहेगा। सेम जैसे हमने अभी आपको बताया यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी कि यहाँ पर भी जो कार्बोनिल समूह है, यहाँ पर देख रहे हैं जो कार्बोनिल समूह है, इसी कार्बोनिल समूह का परिवर्तन किस में हो जाएगा? CH2 में, है कि नहीं? इसी कार्बोनिल समूह का परिवर्तन किस में हो रहा है? CH2 में, ठीक। ध्यान देंगे थोड़ा। तो यहाँ पर जब कार्बोनिल समूह का परिवर्तन CH2 ग्रुप में होता है, मेथिल ग्रुप में होता है, तो एल्डिहाइड और कीटोन एल्केन ग्रुप में परिवर्तित होते हैं। यहाँ पर देखें एथेन है, यहाँ पर प्रोपेन है, मीन्स कि एल्केन ग्रुप बन रहा है। मीन्स कि जब क्लीवेंसन अपचयन जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में जब अपचयन होता है तो एल्डिहाइड और कीटोन का जो परिवर्तन होता है वो एल्डिहाइड मीन्स कि एल्केन ग्रुप में परिवर्तन होता है। कार्बोनिल का परिवर्तन हमने कहा कि मेथिल ग्रुप में होता है, इस प्रकार से मेथिल ग्रुप में होता है। और जैसे मेथिल ग्रुप बनता है, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन, वह एल्केन में क्या होते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि क्लीवेंसन अपचयन को मतलब कि क्लीवेंसन अपचयन संपन्न कराने में योगदान होता है। यही मेन फैक्टर होता है कि कार्बोनिल समूह का परिवर्तन CH2 मेथिल ग्रुप में होता है, ठीक है ना। ध्यान देंगे। अगला रिएक्शन योगात्मक अभिक्रियाएं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। योगात्मक अभिक्रियाएं एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल समूह की संयोजकताएं हाइड्रोजन या एल्किल समूह से जुड़ी होती हैं। आप जानते हैं कि अभी हमने आपको बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल समूह की संयोजकता होती है या तो हाइड्रोजन से या तो एल्किल समूह से जुड़ी होती है, तथा कार्बोनिल और ऑक्सीजन के मध्य एक सिग्मा और पाई बंध होता है। एल्डिहाइड और कीटोनों की योगात्मक अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। ध्यान देंगे इसको।
ध्यान दीजिएगा थोड़ा। हाँ, हमने बताया कि आपको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह होता है और इसकी जो संयोजकता है, एल्डिहाइड और कीटोन की जो संयोजकता है वह या तो एल्किल समूह द्वारा या तो हाइड्रोजन से बैलेंस होती है। यहाँ पर भी वही कंडीशन, या तो एल्किल समूह, यहाँ पर एल्किल समूह दोनों तरफ होगा, है कि नहीं। एल्किल समूह द्वारा या तो हाइड्रोजन से क्या होती है, बैलेंस होती है। और इसी कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के कारण यहाँ पर जो अभिक्रियाएँ होगी वो नाभिक से नहीं होगी। नाभिक से नहीं का मतलब ये होता है कि ऐसा पदार्थ, ऐसा परमाणु या समूह जिस पर ऋणावेश होता है, जैसे साइनाइड Cn-, नाभिक से नहीं वे परमाणु या समूह होते हैं जिस मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक में दे सकते हैं, है ना। और हमेशा नाभिक से नहीं एक ऋणावेशित होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन से नहीं होते जो धनावेशित होते हैं, या तो नाभिक से नहीं पर लोन पर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। अब यहाँ पर जो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएँ हैं उसके बारे में हम बताएंगे। नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया की क्रिया विधि, ध्यान देंगे। आप जानते हैं कि कार्बोनिल समूह पर एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है, आप जानते हैं, तथा कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है। एल्डिहाइड और कीटोनों की योगात्मक अभिक्रियाएँ नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएँ हैं। नाभिक स्नेही योग अभिक्रियाएँ क्रिया विधि यहाँ पर देखेंगे। कीटोन कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के कारण नाभिक स्नेही योग अभिक्रियाएँ करते हैं। यहाँ पर देखें एग्जाम्पल, जैसे कीटोन का जब हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया होती है तो कार्बोनिल समूह पर जब ध्रुवीकरण होगा तो ऑक्सीजन ऋणावेशित होगा, कार्बन धनावेश होगा। यह CnH+ होता है, Cn- होता है। अब यहाँ पर जो ऐड होगा, यहाँ पर साइनाइड कहाँ पर जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे, नहीं सॉरी, साइनाइड कहाँ पर जुड़ेगा, कार्बन पे, और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे, विपरीत आवेश। तो यहाँ पर H+ होता है, Cn- हाइड्रोजन साइनाइड का योग हो रहा है। तो यहाँ पर जो साइनाइड है ये क्या है, नाभिक से नहीं है। साइनाइड क्या है, नाभिक से नहीं है। और H क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा। यहाँ पर जब ध्रुवीकरण होगा तो ऑक्सीजन ऋणावेश हो जाएगा, इसका मतलब ऑक्सीजन पर कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, और साइनाइड कहाँ पर जुड़ेगा, कार्बन पे, तो बनेगा साइनोहाइड्रिन। क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा। जब यहाँ पर कीटोन मतलब कि एसीटोन से अभिक्रिया हो रही है हाइड्रोजन साइनाइड का, तो क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। लेकिन ये प्रक्रिया होती है कैसे, हमने बताया कि H+ और Cn- होता है, तो Cn वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर धनावेश है, कार्बन पर जुड़ेगा, और H कहाँ पर जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे। ठीक है ना, ध्यान देंगे। मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, क्रिया विधि देखें। सबसे पहले जो नाभिक स्नेही है यही आक्रमण करता है अभिकर्मक पर। जब नाभिक स्नेही साइनाइड इसके पीछे से आक्रमण करता है तो जो साइनाइड पर माइनस आवेश लोन पर इलेक्ट्रॉन है यही अटैक करता है कार्बन पे। जब कार्बन पे अटैक करता है तो ये पाई बॉन्ड टूट जाता है, और जब पाई बॉन्ड टूटता है तो ऑक्सीजन ऋणावृत्ति होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और जब ये बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ पर देखिए ये जुड़ रहा है और ये टूटने की प्रक्रिया हो रही है, इस कारण से अभिक्रिया मंद होती है, क्योंकि यहाँ पर बंध टूटने और बनने दोनों की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। इस कारण से अभिक्रिया क्या होगी, मंद अभिक्रिया होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे साइनाइड नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, तो यहाँ से पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ये क्या होगा, ऑक्सीजन ऋणावृत्ति हो जाएगा, और जो धनावेश उत्पन्न हो रहा है ये साइनाइड उसको मतलब कि बैलेंस करेगा, और साइनाइड यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा। जब इसका पुनः अपचयन हो जाता है, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन जुड़ता है, क्योंकि जो यहाँ पर H उत्पन्न हुआ है H+, अब इस H+ का एडिशन होगा
जो ये CN में H+ है, ये H+ अब यहाँ पर जब एडिशन होगा इसका तो ये अभिक्रिया तीव्र होगी। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया तीव्र इस कारण से होगी क्योंकि यहाँ पर बंध पहले से टूटे हुए हैं और इस कारण से अभिक्रिया क्या होगी? तीव्र होगी, क्योंकि यहाँ पर बंध क्या हुए हैं? टूटे हुए हैं। और इस कारण से तुरंत ही HOH से जुड़ कर क्या बना लेगा? साइनोहाइड्रिन। और ए कन्वर्जन हो जाएगा और कार्बन से साइनाइड पलट जाएगा, तो इधर आ जाएंगे साइनाइड और ऑक्सीजन पर यह जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? OH और बन जाएगा क्या? साइनोहाइड्रिन। ध्यान देंगे, प्रारंभ में जो मैकेनिज्म संपन्न होती है तो अभिक्रिया मंद होती है क्योंकि यहाँ पर बंध टूटते और बनते हैं। यहाँ पर देखिए ये जुड़ रहा है और ये क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो जुड़ने और बनने की प्रक्रिया एक साथ हो रही है, इस कारण से अभिक्रिया मंद होगी। लेकिन यहाँ पर बंध पहले से टूटे हुए हैं और टूटने के कारण ये अभिक्रिया तीव्र होगी और तुरंत ही विपरीत आवेश एक दूसरे से संयोग कर लेंगे और बन जाएगा क्या? HOH पे O पे जुड़ जाएगा और बन जाएगा क्या? OH और बन जाएगा क्या? साइनोहाइड्रिन। CH3 CN और OH और इसका कन्वर्जन हो जाएगा, पलट जाएगा, तो इधर आ जाएगा CN हो जाएगा और OH ये क्या बन जाएगा? साइनोहाइड्रिन। जो हमने रिएक्शन आपको बताया उसका मैकेनिज्म इसी प्रकार से होगा कि नाभिक स्नेही इस कार्बोनिल समूह पर पीछे से आक्रमण करता है और जैसे ही आक्रमण करता है कार्बोनिल समूह का जो पाई बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और यह अभिक्रिया मंद होती है क्योंकि यहाँ पर जुड़ने और टूटने की प्रक्रिया एक साथ होती है। और जब बंध टूट जाते तब क्रिया तीव्र होती है और तुरंत ही H और ऑक्सीजन संयोग कर लेते हैं और बन जाता है क्या? साइनोहाइड्रिन। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आपको आज क्लेमेंसन अपचयन, योगात्मक अभिक्रियाएं, भौतिक गुणों के बारे में एल्डिहाइड और कीटोन के आपको बताया। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।